नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। प्रणाम, सुप्रभात। जया के साथ मैं राजेंद्र देव। और हर रोज की तरह आज गंगा सवेरा में आप देखेंगे तमाम खबरें बिल्कुल नए अंदाज में, और यूपी उत्तराखंड की तमाम खबरें दिखाएंगे अलग अंदाज में। और इसके अलावा बात चाहे राजनीति की हो या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे और बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल नए तरीके से इस तमाम चीजों का, इन तमाम खबरों का प्रस्तुतिकरण होगा आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं राजेंद्र। बड़ी खबर पूर्वांचल को लेकर है। बिल्कुल, पूर्वांचल से ही बात की शुरुआत करते हैं। चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है, खबर पूर्वांचल से है। अक्टूबर महीने में 2 बार यूपी के दौरे पर आकर पूर्वांचल को एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज की सौगात देने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर आने वाले हैं। बिल्कुल, यहां पर वो योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे और इसको लेकर वहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और यूपी का ये नया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कई मायनों में बेहद खास भी है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव में जाकर खत्म होगा। और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद पूर्वांचल से दिल्ली की दूरी 10 घंटे में तय की जा सकेगी। जी हां, और इसके अलावा लखनऊ से भी गाजीपुर की दूरी कम हो जाएगी। 22,597 करोड़ रुपयों की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से यूपी के 9 जिले लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जुड़ जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अगर भविष्य में 8 लेन का करना पड़ा तो हाईवे पर महज एक सड़क का निर्माण करके एक्सप्रेसवे को और चौड़ा किया जा सकता है। तो ये विशेषताएं हैं। 9 जिले जुड़ जाएंगे लखनऊ से और पूर्वांचल की दिल्ली से दूरी मात्र 10 घंटों में तय की जा सकेगी। ये बहुत बड़ी सौगात पूर्वांचल के इन जिलों और आसपास के जो जिले हैं वहां के लोगों के लिए। सड़क मार्ग से राजधानी दिल्ली वो मात्र 10 घंटे में पहुंच सकेंगे। ये बड़ी बात। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री लोकार्पण करने जा रहे हैं और ये बड़ी सौगात पूर्वांचल को। और चुनाव जिस तरह से सर पे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। इसकी जो डिजाइन स्पीड है वो 120 किलोमीटर की है, लेकिन जो निर्धारित हमारी स्पीड कानूनी रूप से वो 100 किलोमीटर की है। तो इसमें जो है ये इसकी निर्धारित स्पीड है। इस एक्सप्रेसवे में 13 स्थानों पर इंटरचेंज है। 402 किलोमीटर की इसकी जो है सर्विस रोड प्रस्तावित है। 7 इसमें आरओबीज, रेलवे ओवरब्रिज 7 हैं। बड़े जो दीर्घ सेतु यानी मेजर ब्रिज 7 हैं। जो माइनर ब्रिज 104 है, 271 इसमें अंडरपास है और 525 इसमें पुलिया है। तो इसमें इस तरह से इस काम को किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं और इसके लिए तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। बताएं आपको कि यहां पर लड़ाकू विमानों का टचडाउन भी होगा। पीएम मोदी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज करेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री लॉकहेड मार्टिन C-130 हेरक्यूलिस से दोपहर 1:20 पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। और इसके बाद पीएम मोदी 1:35 पर 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 2:50 पर मिराज 2000 फाइटर प्लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेगा। बिल्कुल, 2:55 से 3:04 पर AN-32 परिवहन विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेगा। और इसके बाद 3:05 पर फ्लाई पास्ट होगा, जिसमें एक मिराज 2000, 2 सुखोई और 2 जगुआर शामिल होंगे। फिर दोपहर 3:07 पर AN-32 परिवहन विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उड़ान भी भरेगा, टेक ऑफ करेगा। 3:10 पर मिराज 2000 की रोलर लैंडिंग होगी। 3:12 से 3:13 के बीच में जगुआर की रोलर लैंडिंग होगी। 3:17 से 3:22 के बीच में सुखोई की रोलर लैंडिंग होगी।
और इसके बाद 3:28 पर किरण 3 और 2 सुखोई का फ्लाई पास्ट होगा और इसके बाद 3:30 बजे से लेकर 3:45 बजे पीएम मोदी C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो 1:20 पर हवाई जहाज से ही लैंड करेंगे प्रधानमंत्री इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और फिर वापस यहीं से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये एक मेगा शो और चुनाव से पहले ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से जो है प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात। चलिए अब आपको सीधा सुल्तानपुर ही लिए चलते हैं जहां पर आज प्रधानमंत्री लैंड करेंगे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। अनुभव, जबरदस्त तैयारियां वहां पर हो गई होंगी, मेरा ख्याल है अब तक पूरी भी हो चुकी होंगी या फिर आखिरी चरण में होंगी, क्योंकि दोपहर में 1:20 पर प्रधानमंत्री को उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करना है और ये अपने आप में बहुत विशेष होगा प्रधानमंत्री का वहां पर विमान से लैंड करना एक्सप्रेसवे पर ही। अनुभव, क्या तैयारी दिख रही है आपको, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा? देखिए, बिल्कुल हम उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं जिसका आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे या हम कहें कि राष्ट्र को समर्पित होगा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और यूपी सरकार ने नाम दिया है नए उत्तर प्रदेश का नया एक्सप्रेसवे। हम अगर आपको इसकी कुछ खासियत बताएं तो ये 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और 22,496 करोड़ की इस पर कुल लागत आई है। 4,377 हेक्टेयर जो लैंड है वो इस्तेमाल की गई है और 9 जिले इससे जुड़ेंगे। लखनऊ से अगर आप शुरू करेंगे राजेंद्र, तो जो चांदसराय इलाका है, जो गांव है, वहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और गाजीपुर वहां पर हैदरिया जो गांव है वो इसका एंडिंग पॉइंट है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, यहाँ फिर आप ये अगर आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। और जिस तरीके से आपने बात कही कि चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ी सौगात है, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि लखनऊ से पूर्वांचल की दूरी बहुत है। अगर किसी को गाजीपुर से लखनऊ आना बड़ा वक्त लगता है, लेकिन अब जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हो गया, आज जब समर्पित हो जाएगा राष्ट्र को, जब प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ कर देंगे तो वो दूरी घट जाएगी। सरकार बार बार कह रही है कि ये पूर्वांचल के विकास का एक्सप्रेसवे है, यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। और आज जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तकरीबन 2 घंटे के आसपास वो यहाँ मौजूद रहेंगे। कुल अगर हम आपको बताएं तो इसको जो लैंड एक्विजिशन में पैसा लगा वो 7,300 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन में सरकार ने पैसा खर्च किया। इसका जो सिविल कंस्ट्रक्शन है 12,500 करोड़ रुपए सिविल कंस्ट्रक्शन में खर्च हुए। अब पैसा कैसे आया ये देखिए, 11,300 करोड़ तो सरकार को एसेट मिले जो और 11.5 करोड़ के आसपास बैंक से लोन हुआ है। तो ये पूरा इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। आपने दर्शकों को बताया कि ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे, देखिए एक है 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन और ये चौथा, यानी 1 लेन का इसे एक्सपेंडेबल किया जा सकता है। तो अनुभव, आप बहुत शानदार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सुबह सुबह की। आज सूर्योदय के साथ की जो तस्वीरें हैं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, वो बहुत ही यादगार रहने वाली हैं, खासकर आज के दिन की। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका इन तस्वीरों के लिए। और दिन भर इस पर हमारी नजर भी होगी राजवेंद्र, क्योंकि सुल्तानपुर में आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के दौरान भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में वायुसेना के एयर शो का भी आयोजन किया जाएगा। वायुसेना का एयर शो होगा और इसमें वायुसेना के लड़ाकू विमान न सिर्फ एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करेंगे बल्कि आसमान में भी कलाबाजियां दिखाएंगे। और इसको लेकर वायुसेना की तरफ से पूरी तैयारी भी हो चुकी है। मिराज 2000, सुखोई, MKI और हरकुलस, ग्लोब मास्टर जैसे भारी भरकम विमान कुछ इसी तरीके से प्रधानमंत्री के सामने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं क्योंकि इसका अभ्यास किया गया था, उस दिन की ये तस्वीरें हैं। पूर्वांचल टचडाउन किया था और इसी तरीके से कुछ आज प्रदर्शन होने जा रहा है शौर्य का, जो कि प्रधानमंत्री के सामने किया जाएगा।
तो वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। जी हां, अखिलेश ने इसे समाजवादी सरकार की परियोजना बताया तो मुख्यमंत्री योगी ने भी तल्ख अंदाज में पलटवार किया है। आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरुआत समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो, ऐसे मुख्यमंत्री जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं लोगों के पास। एक नकारात्मक सोच के साथ विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। पूर्वांचल की आन, एक्सप्रेसवे पर शौर्य शक्ति की उड़ान। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे तैयार, अब पीएम मोदी का इंतजार। लखनऊ टू गाजीपुर एक्सप्रेसवे पर सियासी टूर। यूपी चुनाव के बीच अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसे लेकर जहां सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है, वहीं शौर्य शक्ति की उड़ान देखकर भारत के दुश्मनों का दिल हिला हुआ है। क्योंकि ना तो ये कोई युद्धपोत है, ना लड़ाकू विमान का लैंडिंग पॉइंट। ये तो देश का सबसे लंबा, सबसे बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलस विमान से लैंड करेंगे और फिर एक धमाकेदार एयर शो होगा। क्योंकि रविवार को जिस लड़ाकू विमान की गर्जना दुनिया ने सुनी, वो सिर्फ रिहर्सल था। असली पिक्चर अब रिलीज होगी। अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे की खासियत के बारे में तो देखिए 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। जुलाई 2018 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और अब ये एक्सप्रेसवे प्रदेश की जनता के लिए तैयार है। 9 जनपदों को ये जोड़ता है। लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी और इस तरह से सभी जनपद होते हुए जो इसके क्षेत्र में आते हैं, ये गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे जाएगा। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से गुजरेगा, जो लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले से होते हुए गाजीपुर तक जाएगा, जिससे 10 घंटे का सफर 5 से 6 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। आने वाले दिनों में ये एक्सप्रेसवे जिस तरह से विकास का एक्सप्रेसवे बनना है, कहीं ना कहीं वो जरूरी भी है। पिछले दिनों की बात करें तो गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, यहाँ की जनता को इलाज कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, कठिनाई भरी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये आसान होगा। 22,497 करोड़ की लागत से बने 6 लेन वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 22 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े और 114 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा और 45 वाहन अंडरपास होंगे। साथ ही 3.2 किलोमीटर लंबी एक खास हवाई पट्टी बनाई गई है, ताकि विशेष हालात में वायुसेना के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमान इस हवाई पट्टी पर उतारे जा सकें। इसमें लगभग 22,497 यानी 22,500 करोड़ के प्रोजेक्ट में अब तक हम लोग 20,408 यानी कि लगभग 20,500 करोड़ जो है खर्च भी कर चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे में 13 स्थानों पर इंटरचेंज है। 402 किलोमीटर की इसकी जो है सर्विस रोड प्रस्तावित है। 7 इसमें आरओबीज, रेलवे ओवरब्रिज 7 है, जो माइनर ब्रिज 104 है, 271 इसमें अंडरपास है और 525 इसमें पुलिया है। योगी सरकार की माने तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के विकास के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा, लेकिन सवाल एक्सप्रेसवे को लेकर शुरू हुई सियासत का है। क्योंकि 2 साल पहले 2019 में
सपा और भाजपा में इसके श्रेय को लेकर जंग छिड़ी है। आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरुआत समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो ऐसे मुख्यमंत्री। अखिलेश जी बेचैन हैं सत्ता में आने के लिए और आम जन पूरा मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तो बेचैनी साफ दिखती है। केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, बहुत कम समय में हमारी धरातल पे आ रही हैं। उससे अखिलेश जी सत्ता में आने के लिए बेचैन है, इसीलिए अलग अलग बयान देते हैं। जानकारों की माने तो सपा और भाजपा में छिड़ी जंग की वजह वो 55 विधानसभा सीटें हैं जिन पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का असर होगा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 34 सीटें भाजपा ने, 11 सीटें सपा ने, 8 सीटें बसपा ने और 2 सीटें सुभाषपा ने जीती थी। इस बार भाजपा की कोशिश यहां पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने की है, जबकि अखिलेश जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि फीता भले ही भाजपा सरकार काट रही हो, लेकिन काम उनकी सरकार का है। बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 22 की जंग में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में 3 बड़े एक्सप्रेसवे यूपी में बने हैं। मायावती सरकार में नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, अखिलेश सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और अब योगी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की सियासत को कितना बदलता है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ गाजीपुर से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। और इस एक्सप्रेसवे को लेकर सपा और भाजपा में क्रेडिट की होड़ भी लगी हुई है और यही वजह है कि आज ही के दिन सपा की तरफ से इस एक्सप्रेसवे पर विजय यात्रा निकालने की तैयारी थी। जी, लेकिन आज के दिन तो प्रशासन ने उन्हें परमिशन नहीं दी है, बल्कि अब कल अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा गाजीपुर से आजमगढ़ होते हुए लखनऊ तक इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आएगी। आज की परमिशन नहीं है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, लोकार्पण हो रहा है। कल की परमिशन दी गई है अखिलेश यादव को उनकी समाजवादी विजय यात्रा के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या है, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद के हमारे संवाददाता अमर सिंह के पास, जो सीधे आम लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। और आज हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। साहिबाबाद विधानसभा ये लगती है। सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ लोगों से जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो सोचते हैं और 2022 के चुनाव को लेकर के क्या उनके मुद्दे हैं। ये एक चाय की दुकान के बाहर हम आए हुए हैं, पान की भी एक बड़ी सी दुकान है। यहाँ कई लोग सुबह सुबह आए हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ लोग एक ये मित्र मंडली यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं। भैया, आप लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं सुबह सुबह, स्टे रियल, तो रियल बात बताइए कि क्या है मुद्दे आपके, किन मुद्दों पे आप वोट देंगे, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हाँ। सरकार के तो आप क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचता है, किन मुद्दों पे? युवा यही सोचता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए आपके अच्छे, और मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। अगर आप 5-7 साल पहले इस जगह पे होते तो आपको फ़र्क दिखेगा। तो आपकी क्या राय है, आपका भी अपना पर्सनल कुछ मुद्दा हो? मैं एकदम सेम एग्री कर रहा हूँ सब भैया जो बोल रहे हैं कि सरकार बिल्कुल ठीक काम कर रही है। भैया आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोचते हैं आप? भैया मुद्दा वही है यार कि वोट किसको देना है ये तो पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन ये है कि हाँ जो पैरामीटर्स हैं वो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए, है ना, और शहर का, देश का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तिवारी जी, आप कुल्हड़ साफ कर रहे हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, बताइए क्या है मुद्दे आपके, किन मुद्दों पे वोट देंगे? आपकी दुकान में तो अलग अलग तरह के लोग आते हैं। जी जी हाँ, तो क्या मुद्दे हैं लोगों के, किन मुद्दों पे वोट देंगे, आपकी क्या समस्याएं हैं, मतलब खुल के बताइए। समस्याएं तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम नहीं है इस समय, क्राइम बहुत ही कम हो गया। क्राइम बिल्कुल नहीं है। क्राइम पे कंट्रोल तो है, बाकी है कि पब्लिक ज़्यादा परेशान हो गई।
कुछ कोरोना के में, कुछ नोटबंदी में, कुछ किसी तरीके से, कुछ तरीके से। ये एक बात बताइए, चाहिए तो ठीक है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हुआ क्या है उस पर आपका क्या? बस हुआ है कि पब्लिक परेशान हुई है, बिल्कुल पब्लिक को परेशान ही होना चाहिए, पब्लिक के हिसाब से थोड़ा चलना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, यानी कि मतलब कि अपने ही बारे में सोचे आदमी, थोड़ा पब्लिक के ऊपर ही फोकस करे इस चीज़ का। सब लोग कह रहे हैं क्राइम कम हुआ है या जो भी, आपकी क्या विचार है, आपके पर्सनल क्या है? आप वोट डालती हैं, पहले फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले भी वोट डालती हैं? मेरा वोटिंग कार्ड ही नहीं बना है अभी। वोटर कार्ड नहीं बना, मतलब फर्स्ट टाइम वोटर होंगी अब? हाँ तो जी। क्या सोचती हैं आप, युवा क्या सोचता है किन मुद्दों के लिए, किन मुद्दों के लिए? हाँ, मुझे तो लगता है कि हमारी गवर्नमेंट टोटली चेंज होने चाहिए। जो अभी हमारे पास बीजेपी है, कांग्रेस है, दोनों में से कोई नहीं चाहिए, कोई नया चाहिए। कि हर टाइम न्यूज़ आती है कोई ना रेप केसेस बहुत है, तो उसके लिए अगर कुछ कर पाती है गवर्नमेंट, अच्छी कोई स्ट्रिक्ट रूल्स ला पाती है, जहाँ पे पुलिस चाहिए वहाँ पे पुलिस एक्चुअल में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरियाज है, मैंने देखा है वहाँ पे पुलिस होती नहीं है दूर दूर तक। सबसे पहले तो सरकार को ना रोड ठीक करानी चाहिए। रोड ठीक करानी चाहिए। योगी जी तो दावा कर रहे हैं गड्ढा मुक्त कर दिया सब, कहीं गड्ढे बचे ही नहीं। आप जरा बाहर इंद्रपुरम वाली रोड पे जाओ, जरा वहाँ जाकर देखो कितना गड्ढा मुक्त है, इतना गड्ढा मुक्त है कि भैया गाड़ियाँ धंस जाएं उसमें, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे। लो ये देखिए, ये पब्लिक है, आम पब्लिक है जो बता रही कि क्यों भैया ये बता रहे हैं कि गड्ढा मुक्त बिल्कुल नहीं हुआ है, बहुत गड्ढे हैं। आपका क्या? नहीं, इंदिरापुरम के तो सर बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, ये तो हमने भी देखे हुए हैं, तो रोड के काम तो होने चाहिए, रोड का काम होना चाहिए भाई। हमारे हिसाब से तो सर एक तो रोजगार होना चाहिए, सबसे ज़्यादा रोजगार चाहिए आदमी को सबसे पहले। रास्ते तो खैर रास्ते बना रही है योगी सरकार, काम तो अच्छे कर रही है योगी सरकार, लेकिन रोजगार और थोड़ा बढ़ा दे तो थोड़ा हमारा रोजगार मुद्दा है युवाओं में। चलो भैया कह रहे हैं रोजगार मुद्दा, और लोगों से भैया आपसे बात करेंगे। क्या 2022 का चुनाव आ रहा है, चुनाव नज़दीक है, तो क्या सोचते हैं आप, किन मुद्दों पे वोट देंगे, आपका क्या विचार है? विचार तो सब ठीक है, बस ये है कि महंगाई जो हो रही है ना, महंगाई के अनुसार में बंदे को रोजगार मिल जाए, काम मिलना चाहिए। वैसे आज पब्लिक आज के टाइम पे बेरोजगार ज़्यादा हो रही है ना, तो उस हिसाब से। तो राजेंद्र, गाजियाबाद में महंगाई बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और सड़क के विकास को लेकर भी लोगों में नाराजगी है।